क्वेश्चन है हमारा, एक बाण में यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणा 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल लगेगा। तो पहले इस लाइन का मतलब समझिए, बाण में यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। तो बाण में यूरेनियम 238 जब अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो अल्फा कण का बच्चों प्रतीक होता है 2He4। तो 2He4 जब प्रतीक है तो इसका मतलब है ये जब निकलेगा तो बाण में से यानी कि परमाणु क्रमांक में से 2 की कमी होगी और परमाणु भार में से 4 की कमी होगी। तो नया परमाणु आ जाएगा आपका 90 में से 92 में से 2 जाके 90 बन जाएगा और 90 के बाद ये थोरियम आ जाएगा 238 में 4 जाके 234। तो आपका नया परमाणु आ चुका है, विघटित हो गया है बाण में यूरेनियम 238 परमाणु और ये थोरियम आ चुका है। अब इसके क्या कह रहा है कि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से, ये जो परमाणु आया है विघटित परमाणु, अब इसके केंद्र से अल्फा कण कितनी दूरी पर है, ये अल्फा कण है यहाँ पर, ये इसकी दूरी दी है हमें 9 गुणा 10⁻⁻15 मीटर। तो ये हमें R दे दी है इन दोनों के बीच की। अब इनके बीच बल की पूछ रहा है कितना लगेगा, अल्फा कण पर बल लगेगा। तो देखिए बच्चों, हमें ये वाला बाण में यूरेनियम 238 परमाणु जब अल्फा कण निकल गया तो हमें थोरियम प्राप्त होता है 90 थोरियम 234। अब इसके और इसके बीच में बल निकालना है। तो अल्फा कण का प्रतीक होता है 2He4। तो अब दोनों का आवेश चाहिएगा हमें, क्योंकि बल के लिए एक तो दूरी चाहिए, दूरी तो हमें पता है, लेकिन हमें 2 आवेश चाहिए होते हैं। तो एक आवेश, देखो बच्चों, आवेश निकालने के 4 तरीके होते हैं वैसे तो, 4 या 5। तो क्यों हम एक तो पर्सन में हमें डायरेक्ट देता है तो इतना कूलाम आवेश है। तो दूसरा तरीका ये होता है कि हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या दे देता है n, तो हम कौन सा फार्मूले से निकाल लेते हैं, Ne से। तो तीसरा तरीका ये होता है कि हमें परमाणु क्रमांक दे दे Z, तो हम फार्मूला क्या लगा देंगे, Ze लगा देंगे। तो जैसे हमें यहाँ परमाणु क्रमांक पता है 90 और यहाँ कितना पता है 2, तो हम ऐसे ही इसका आवेश निकाल लेंगे Ze से। तो दोनों के आवेश हमें पता चल जाएंगे। तो Q1 कितना पता चल गया बच्चों, Ze के हिसाब से 90 ही, और Q2 कितना पता चल जाएगा आपको बच्चों, 2 ही। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक से आप आवेश निकाल लिया करें। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 90। तो परमाणु क्रमांक जितना होता है उतने ही उस पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का दुगुना। तो ये हो गया। फिर R दूरी कितनी दे दी, 9 गुणा 10⁻⁻15 मीटर। अब आप इनके बीच निकालने लगने वाला बल आसानी के साथ निकाल सकते हैं। 9 गुणा 10⁻9 Q1 की वैल्यू होगी 90E और Q2 की वैल्यू हो गई 2E। अब बीच की दूरी का स्क्वायर करना, तो स्क्वायर वाली चीज में 2 बार लिख देख रहे हैं। 9 गुणा 10⁻⁻15 हमने स्क्वायर कर दिया, 2 बार लिख दिया। तो अब 9 से 9 कट गया ये वाला, फिर 9 से कट गया 10 बार। अब हमारे पास बचा 10 दूनी 20, और 10 दूनी 20 क्या, ये 10 हो गया, 10 की पावर 9 है तो 10 की पावर 10 हो जाएगी ये। अब 2E गुणा E बचा हमारे पास, हमने 10 ये इसमें जोड़ दिया तो ये बन गई 10 की पावर 10। अब नीचे जो पावर है 15 और 15 30 हो जाएगी नीचे, ये ऊपर जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी 30। तो अब हमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखनी है 1.6 गुणा 10⁻⁻19, फिर 1.6 गुणा 10⁻⁻19, और ये हो गई हमारी 10 की पावर 40। तो अब 16 का 16 में गुणा करोगे तो 256 आएगा। तो 256 हमने ये कर दिया। अब 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दी यहाँ पर, और 19 कितने हो गए, 38, और उसमें कितना जुड़ेगा 40। तो 256 की 2 में गुणा करो तो 512 आएगा बच्चों, और ये पॉइंट 2 अंकों के बाद ही लग जाएगी यहाँ पर। और 40 में से 38 घटेंगे तो 2 आ जाएगा। अब अगर हम इसे 100 की गुणा करेंगे तो 512 गुणा 100 होएगा ये। इसकी पॉइंट हटा लो, या तो हम इसकी पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटा के कितना बचेगा, ये 100 आ जाएगा। 100 थे ये 100 कट जाएगा, तो बल की वैल्यू कितनी आ गई, 512 न्यूटन। तो बल जो है विघटित परमाणु और अल्फा कण के बीच कितना लगेगा, 512 न्यूटन। यही हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। थैंक यू।